इंदौर में शनिवार को 51 लाख पौधे लगाने के महाअभियान की शुरुआत हुई। पितृ पर्वत पर एक पेड़ मां के नाम से आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने वहां उपस्थित नागरिकों को संबोधित किया। के अंदर यदि चर्चा हो रही है तो मंदिर की, मस्जिद की नहीं हो रही है, पर्यावरण की हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की हो रही है। आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, आप सब संत चरण के आशीर्वाद से ही बीड़ा, इसकी सफलता आपके आशीर्वाद से, बिना आपके आशीर्वाद से संभव नहीं है। इसलिए माँ से मैंने कहा, उनके कार्यक्रम थे, उन्होंने कार्यक्रम बदले, हमारे नरेंद्रानंद जी महाराज से कहा, हमारे राम गोपाल दास जी से कहा कि इंदौर शहर के जितने भी मालवा के संत वो यहाँ पर आए। यहाँ टाटाम्बरी सरकार, कहाँ है टाटाम्बरी सरकार? टाटाम्बरी सरकार किधर है? अरे चले गए क्या? बड़वाह से हमारे सब संत चरण आए, उज्जैन से संत चरण आए। मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप आशीर्वाद दीजिएगा कि यह जो संकल्प है हमारा, ये सफल हो, पूरा हो और इससे पूरी दुनिया प्रेरणा ले। ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा हल यही है कि हम पेड़ लगाएं, पेड़ बढ़ाएं, पेड़ नहीं काटें, पेड़ की सेवा करें। ये धरती माता की सेवा है। आज गुप्त नवरात्रि के दिन में इतने संत चरण यहाँ पर आए, उनके सामने हमारे संकल्प की शुरुआत हो रही है। मैं सभी संतों के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप भी जरा जोरदार तालियां बजाकर हमारे सब संत चरण से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सभी संत देवताओं की, सभी ब्राह्मण देवताओं की। महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला, सभी का दर्शन मिला। सभी आदरणीय विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग एक विश्वव्यापी समस्या है और आने वाली पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा है। तो यदि ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है? तो मैं ये मानता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास समस्या का समाधान नहीं है वो खुद ही एक समस्या है। और इसलिए आपने समाधान के साथ इतनी तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया है। एक पेड़ माँ के नाम, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया और आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान में एक पेड़ माँ के नाम लगाने का काम मध्य प्रदेश के एक एक जिले में, एक एक ब्लॉक में, अब पूरे देश में शुरू हो गया। तो नेता तो वही है, लीडर तो वही है जो समस्या के समाधान का रास्ता निकाले और फिर उसको सभी को उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करें। इसलिए आदरणीय विजयवर्गीय जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और इतना अच्छा संयोग है, एक बार मैं सत्संग में संत से सुन रहा था, वृक्ष और संत के बारे में वो व्याख्या कर रहे थे। तो वृक्षों को उन्होंने कहा कि ये वृक्ष बैठे हुए संत हैं और संत चलते हुए वृक्ष हैं। तो वो बात इतनी ही सटीक बात है ये, जो मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई। और आज जब मैं इस मंच पर आया तो मुझे उस सत्संग में उनके द्वारा बोले गए वाक्य ध्यान आ गए कि ये बैठे हुए, ये चलते फिरते वृक्ष हैं और जो वृक्ष यहाँ पर 3 लाख की संख्या में तैयार हो गए हैं, ये बैठे हुए संत हैं। और इसलिए ऐसा बढ़िया संयोग आपने बनाया है। और ये संयोग आपने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपकी कृपा बरसे और वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम सफल हो। और हम सब जानते हैं, धरती का श्रृंगार यदि करना है तो वृक्षारोपण करना है। इस नंगी हुई पहाड़ी आज कितनी सुंदर हो गई है, तो ये वृक्षारोपण के कारण ही हो गई है। और इसमें सोने में सुहागा हो गया कि हनुमान जी की इतनी भव्य प्रतिमा का स्थापना हो गई है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन देने वाला यदि कोई भी एलिमेंट है तो वृक्ष है। कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने वाला यदि कोई दुनिया में कोई चीज है तो वृक्ष है। और इसलिए प्राण वायु दाता वृक्षारोपण के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, बहुत ही पवित्र कार्यक्रम में आज शामिल होके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और निश्चित रूप से ये सिर्फ आपके यहाँ 51 लाख पेड़ सर्वाइव नहीं करेंगे। आपके इस आह्वान के कारण जो 5.5 करोड़ मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रदेश में लगने वाले पेड़ हैं,
उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो, इसके लिए आपके आशीर्वाद के लिए आदरणीय कैलाश जी भाई साहब ने आप सबको उपस्थित यहाँ पे दर्ज कराई है। और निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी है पेड़ लगाना, और जब तक पौधे लगाना और जब तक वो वृक्ष न बन जाए तब तक उसको बच्चे की तरह देखना, पालना। गर्मी में पानी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पेड़ टेढ़ा हो गया है कि नहीं हो गया, उसको सीधा करना। ट्री गार्ड यदि कभी कभी आंधी तूफान में टेढ़ा हो जाता है उसको सीधा कराना। इन सब चीज़ों की देखभाल के लिए जब तक इसको जन आंदोलन नहीं बनाते हम, तब तक हमारा ये क्लाइमेट चेंज का जो गंभीर खतरा विश्वव्यापी है उसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों को इस काम को हाथ में लेने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय कैलाश जी भाई साहब को फिर से एक बार बधाई देता हूँ, और यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला और ऐसा संयोग रहा कि आज मुझे यहाँ के हेल्थ सेंटर्स का, मेडिकल कॉलेज का, जिला अस्पताल की समीक्षा करने के लिए इंदौर आना था। और ऐसा संयोग रहा कि आपने ये कार्यक्रम रखा और मुझे यहाँ भी आने का मौका मिला। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बता दें कि इस महाअभियान के लिए चिन्हित 95 स्थानों पर 40 लाख से ज्यादा गड्ढे किए जा चुके हैं। 7 जुलाई से रेवती रेंज, बिजासन सहित सभी स्थानों पर पौधे लगाने का काम शुरू हो गया है और तमाम संतों की उपस्थिति में हुआ है। क्योंकि एक पवित्र कार्य है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए आने वाले समय में पीढ़ी ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर संकट से बच सके। यदि एक गंभीर समस्या है तो उसका समाधान वृक्षारोपण ही है। और इसलिए मैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के दिशा में एक कदम उठाया है, ठोस पहल की है, जिसके कारण आज 51 लाख की संख्या में इंदौर जिले में वृक्षारोपण के काम का शुभारंभ हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 5.5 लाख 5 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया है। और ये एक उदाहरण होगा पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए। यदि हमें बढ़ती हुई गर्मी और समुद्र तल के बढ़ते हुए जलस्तर को नियंत्रित करना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। उसी दिशा में उठाया गया ये बड़ा ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम। सर, जिला अस्पताल जा रहे हैं सर, क्या निरीक्षण करने जा रहे हैं? जिला अस्पताल के निर्माण की समीक्षा करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि उसके निर्माण में काफी देरी हुई है। समय सीमा में उस काम को पूरा करने के लिए जिला अस्पताल में जाके प्रोग्रेस की समीक्षा करेंगे। और एमवाई हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है, वहाँ पर सामान्य सभा की बैठक करके वहाँ पर क्या स्थिति है और क्या आने वाले समय में करने की जरूरत है, उसकी भी समीक्षा होगी। इससे लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। दूर दराज इलाके में यदि कोई इलाज नहीं हो सकता है और आयुष्मान कार्डधारी है या आयुष्मान कार्डधारी नहीं भी है और उसको मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर अस्पतालों में जाना है, तो उसका जारी हो चुकी है। लोगों ने उसका लाभ लेना शुरू किया है। बस मुझे जहाँ तक जानकारी है 6-7 ऐसे रीवा, पन्ना इलाके में गरीब लोग आयुष्मान कार्ड वाले जो अस्पतालों में भर्ती थे, उनका इलाज बाहर ही संभव था, उनको हवाई जहाज भेज के एयरलिफ्ट करके भोपाल और अन्य जगह पहुँचाने का काम हुआ है। और जो जानकारी मिली है, वो लोग उन अस्पतालों में इलाज होने के बाद। सर, बच्चों की मौत हुई है आश्रम में इंदौर में, जानकारी सर आप जो कहिए, क्या कुछ दिखता है सर? बहुत बड़ा मामला था ये, हालांकि इसकी जानकारी अभी लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।